जय माता दी, जय सिया राम। सुप्रभात प्यारे मित्रों, सुप्रभात मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। माँ मंगला गौरी ज्योति सेवा संस्थान की तरफ से आपका दिन बेहद कल्याणकारी हो, बेहद शुभ हो, इसकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज का पंचांग आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले आज का दिनांक है 30 अगस्त 2020, दिन है रविवार। सूर्योदय 5:39 पर हुआ और सूर्यास्त 6:15 पर रहने वाला है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि आज है। इसके अलावा नक्षत्र उत्तराषाढ़ा रहेगा। चंद्रमा का गोचर मकर राशि में रहेगा। अभिजित मुहूर्त 11:32 से लेकर 12:22 तक रहने वाला है। 11:32 से 12:22। जी हाँ, कोई भी शुभ काम करना हो, कोई निर्णय लेना हो, कोई अच्छे काम में जाना हो तो आप इस समय का उपयोग करें। इसके अलावा विशेष ध्यान रखें राहु काल का। राहु काल शाम को 4:40 से लगभग 6:15 बजे तक रहेगा। 4:40 से 6:15 बजे तक रहने वाला है राहु काल। इस समय में अगर कोई नया कार्य, शुभ कार्य ना करें तो बेहद ही बेहतर रहेगा आपके लिए। नया निर्णय ना लें। इसके अलावा दिशाशूल आज पश्चिम दिशा का है। पश्चिम दिशा में यात्रा की मनाही होती है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, अगर यात्रा पे जाना ही है, कोई ज़रूरी काम है तो ईश्वर का ध्यान करके, माता रानी का ध्यान करके और कुछ मीठा जैसे गुड़ या दही वगैरह खा के तभी घर से निकलें। मित्रों, आपको मालूम है कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना संकट चल रहा है। समस्त जगत इस समय कोरोना नाम के संकट से बुरी तरह से प्रभावित है। ऐसे में एक नया चीज़ मैंने शुरू किया है इस कार्यक्रम में। अगर आप पूजा पाठ तो करते ही हैं, आप सब करते होंगे, ईश्वर को याद करते होंगे, ध्यान करते होंगे, ईश्वर के समक्ष खड़े भी होते होंगे, लेकिन हो सकता है कि किसी कारणवश महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप या तो एक ही बार करते हो या ना भी करते हो। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसे में सिर्फ मेरे इस वीडियो में मेरे साथ आप ध्यान लगाइए। अगर आप मेरे साथ साथ जाप कर सकते हैं तो जाप करिए, अन्यथा सिर्फ ध्यान लगाइए, श्रवण करिए, मानसिक रूप से इसको सुनिए और सिर्फ 11 बार इस मंत्र को हम करेंगे। लेकिन इस 11 बार में भी हमारे चारों तरफ ऐसी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, ऐसा सुरक्षा कवच महादेव क्रिएट कर देंगे कि इस कोरोना काल में निश्चित रूप से हम स्वयं को और अपने परिवारजनों को सुरक्षित रख पाएंगे। तो आइए सर्वप्रथम मेरे साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्
मृत्युर्मुषीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुषीमामृतात्। हे परमपिता परमेश्वर, हे परम कल्याणकारी ईश्वर, हे माता रानी, समस्त जगत की हमारे परिवार की इस कोरोना नामक महामारी से रक्षा करना, ऐसी आपसे प्रार्थना है। साथ ही हर तरह के संकट से हमारी रक्षा करना, ऐसी कामना है। जय माता दी। मैं तो आज का दिन विशेष क्या कर सकते हैं आप, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। आज दिन है रविवार। रविवार को आपको सूर्य उपासना जरूर करनी चाहिए। जी हाँ, एक प्रत्यक्ष देवता हम मानते हैं उनको, और मानना क्या है, वो देवता है भी, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर सूर्य देव ना होते तो शायद जीवन ही ना होता, जीवन पर ही संकट होता। तो ऐसे में ये तो हमारी सनातन परंपरा है। सनातन में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। हमारी परंपरा ही ऐसी है कि हम तो विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हम किसी भी ईश्वर के शरण में जा सकते हैं, हम उनसे अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने कल्याण के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसे में जब हमारे पास सामने ऐसे देवी देवता जहाँ स्वयं प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ पाते हैं, सामने एक ऐसे देव हैं, सूर्य देव हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दर्शन देते हैं, तो ऐसे में सूर्य उपासना जरूर करें। एक तांबे या पीतल की लोटा लेके उसमें लुटिया में जल रखें, जल में रोली डालें, थोड़ा सा चावल डालें और सूर्य देव को जल दें। जल देने का सही तरीका, सही समय भी आपको बताऊंगा। सही समय बेहतर होता है कि अगर 6, साढ़े 6 यानी सूर्योदय से 1 घंटा मैक्सिमम, कुछ लोग 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे भी जल देते हैं, और निश्चित तौर पर पूजा पाठ का अपना लाभ होता है। अगर आप करते हैं तो कुछ तो लाभ उसका मिलेगा ही, लेकिन वो लाभ आपको नहीं मिल पाता जो आपको मिलना चाहिए। इसका मतलब आप प्रयास भी कर रहे हैं और पूरा लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं। तो सूर्य देव को जल देने का बढ़िया समय होता है सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर। यानी अगर 5:30 पे सूर्योदय है तो आप 6:30, 6:15 पे जल दे दें। आप एक लुटिया लें, लुटिया में जल भरें, जल में अक्षत डालें, रोली डालें। जो आपका लुटिया होता है उसको चारों तरफ से रक्षा सूत्र से जरूर कवर करें। ऐसे में नेगेटिव एनर्जी उसमें नहीं जा पाती है। रक्षा सूत्र का यही काम होता है। रक्षा सूत्र हमारे चारों तरफ से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का कार्य करता है, तो उस लुटिया में भी नेगेटिव एनर्जी नहीं जा पाती है। उसके बाद सूर्य देव को जब जल देना है तो हमेशा अपने सर से ऊपर तक लुटिया को ले जाके जल देना चाहिए, नीचे गिराना चाहिए। ध्यान रखें नीचे जरूर कोई पात्र लगा लें जिससे जल चारों तरफ छिटके नहीं, हमारे पैरों पे नहीं पड़े, उस पात्र में जाके गिरे। जब आप जल देते हैं तो आप एक मंत्र का जाप करें। मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इतना सिंपल सा बीज मंत्र है। आप इस बीज मंत्र का 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार, जैसी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से इसका जाप करें और जल देते रहें। आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप गायत्री मंत्र का जाप करते हुए भी सूर्य देव को जल दे सकते हैं। जल देने के बाद आप ध्यान दीजिएगा कि लोटे में चारों तरफ थोड़ी सी रोली लग जाती है। उस रोली को सूर्य देव के आशीर्वाद के तौर पे अपने माथे पे तिलक जरूर लगाएं उस रोली से। इसके अलावा अगर आप चाहें तो, वैसे तो रविवार है, ज़्यादातर ऑफिस, बिजनेस, जॉब सब जगह से छुट्टी रहती है। लॉकडाउन का समय चल रहा है, लॉकडाउन में भी आप थोड़ा सा समय तो रहता ही है, तो पाठ में हो सकता है समय लगे, लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण, बेहद ही सूर्य देव की उपासना का बहुत ही बढ़िया पाठ है। इसको कहते हैं आदित्य हृदय स्त्रोत। आदित्य हृदय स्त्रोत, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व, इसका अंदाज़ा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि जब राम जी, श्री रामचंद्र जी की और रावण की लड़ाई हो रही थी, तो रावण कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं था। रावण एक बहुत बेहद ही बलशाली, बेहद ही पराक्रमी योद्धा था, और जल्दी अपने को वो किसी से नीचे साबित नहीं करता था, हार नहीं मानता था। और जब ये जानने लगा कि श्री हरि विष्णु ही साक्षात श्री राम के रूप में आए हैं,
तो उसकी शक्ति और प्रबल हो गई। उसने कहा कि मैं और बल से लड़ूंगा। तो रावण कोई साधारण योद्धा नहीं था, हालांकि वो साक्षात नारायण थे, उनके लिए रावण को हराना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वो मानव रूप में आए थे, तो उनको कोई मैजिक नहीं करना था कि मैजिक किया और रावण को मार दिया, ऐसा कुछ नहीं करना था। तो उन्होंने क्या किया कि रावण को हराने के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत, जी, अगस्त मुनि ने आदित्य हृदय स्त्रोत का श्रवण कराया श्री रामचंद्र जी से। इससे उनके अंदर नई ऊर्जा का संचार हुआ, पराक्रम अति बलशाली हो गए, पराक्रम का संचार हुआ, उत्साह बढ़ गया। तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ अगर आप करते हैं तो आप कोई पुरानी चली हुई समस्या चली आ रही है उससे निजात पा सकते हैं। आप अपने अंदर पॉजिटिविटी महसूस कर सकते हैं, आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन IAS PCS की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ जरूर करें। इसके पाठ मात्र से आपके अंदर इतनी ऊर्जा का संचार होगा, इतना आपको अच्छा लगेगा कि आपका पढ़ाई में भी पहले से ज़्यादा मन लग जाएगा, आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर रावण को मारना है तो फोकस ज़रूरी है, और IAS निकालना है तो फोकस ज़रूरी है। जी, मैं IAS और रावण की तुलना नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों ही जगह पे फोकस महत्वपूर्ण है। तो अगर वहाँ पे टारगेट अचीव करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ किया और अपने टारगेट को अचीव किया, तो यहाँ IAS PCS जैसे एग्ज़ाम आपके टारगेट हैं, बड़े एग्ज़ाम हैं, बड़े मुश्किल से निकलते हैं, बेहद कम लोग ही इसको निकाल पाते हैं। तो अगर ऐसे में आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ किया जाए तो निश्चित रूप से ईश्वरीय कृपा होगी और आप पहले से बेहतर कर पाएंगे, इसमें जल्दी सफलता अर्जित कर पाएंगे। इसी के साथ आज की वीडियो में विदा लेना चाहूँगा। आपका दिन शुभ हो, कल्याणकारी हो, माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहा है। जय माता दी।